जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं प्रीति कंसल आत्मिक ग्रीन स्कूल जाटेश्वर भरूच से आज आपको लेसन हमारा जो खोजा की खोज चल रहा था प्रीवियस क्लास में, मैंने आपको ये स्टार्ट किया था लेसन 15 है, पार्ट का नाम है खोजा की खोज, वो हमने किया था। आज मैं आपको जो कल हमने प्रीवियस क्लास में किया था एक बार मैं उसके बारे में बता देती हूँ, फिर आगे का हम कंटिन्यू लेसन करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में जो मैंने कराया था आपको कि क्या वहाँ पे समस्याएं थी, 3 समस्याएं थी वहाँ पर, बिजली, पानी और सड़क। क्या कहा गया था कि खोजा की खोज मतलब कि अगर जो ये स्थिति है बिजली, पानी और सड़क की जो 3 समस्याएं हैं, अगर इन्हें किसी राजतंत्र के सामने अगर दे दी जाए तो हाजिर जवाब खोजा अपने बादशाह से इनका कारण क्या बताएंगे, क्या और इनका निवारण क्या देंगे, कैसे उनका वो निवारण करेंगे। तो पहली समस्या थी सड़क का भार। तो बादशाह जो थे वो हमेशा ही जो थे वो बादशाह की जो भी समस्या होती थी खोजा उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताकर उनकी उलझन को दूर कर देता था। तो जो बादशाह हैं वो क्या कहते हैं कि खोजा हमारी उलझन है, एक उसका समाधान बताओ। हमने सुना है था कि राजधानी में रात में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाना झंझट भरा काम है, इसमें बहुत ही समय वेस्ट होता है। इसलिए हमने ऊपरगामी मतलब पुल और भूमिगत यानी नीचे बहुत सारे रास्ते बनवाए हैं। यहाँ तक कि महल की दीवार से भी उन्होंने सड़क बनवाई, लेकिन फिर भी भीड़ भाड़ है, फिर भी आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो तुम इसका कुछ समाधान बताओ। तो जो खोजा था वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद फिर बादशाह बोलते हैं कि अरे भाई, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम बताओ ना कि कैसे राजधानी में भीड़ कम करी जा सकती है। तो जो बादशाह हैं वो तुरंत बोलते हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि राजधानी में महंगाई कर दी जाए, तो महंगाई होगी तो वहाँ लोग नहीं रह पाएंगे, इसलिए लोग छोड़कर चले जाएंगे। अब तुम मुझे ये बताओ, जो मैंने तुम्हें ये उपाय बताया, ये उपाय सही है या गलत। तो खोजा बोला, जहाँपना महंगाई बढ़ने से तो राजधानी की भीड़ भाड़ कम नहीं होगी, लोग बाग कम चीज़ों में निर्वाह करना सीख जाएंगे और वो अपनी आदत बना लेंगे और वे वहीं की वहीं रहते रहेंगे। बादशाह ने पूछा, ऐसा क्यों भाई। खोजा ने बोला, चूंकि राज्य में कहीं और रोजी रोटी कमाने के साधन नहीं हैं, केवल राजधानी में ही ऐसे साधन हैं। तो अगर अन्य शहरों में भी रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसे साधन पैदा कर दिए जाएं जिससे कि लोग वहां जाकर रोजी रोटी कमाने लगे, तो फिर इधर की तरफ को नहीं आएंगे, राजधानी में नहीं आएंगे। बादशाह बोले, तुम तो ठीक कहते हो, पर इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। तब तक क्या राजधानी ऐसी भीड़ भाड़ वाली हालत में ही बनी रहेगी। तो तब तक के लिए क्या हालात बने, तो क्या पुल और बनवा या कुछ और पुल बनवा ले। बादशाह ने बोला, खोजा, नहीं जापना, कुछ और पुल बनवाने से बात नहीं बनेगी। आपने पुल बनवा भी दिए तो उसके बाद फिर उन्हें सभी को रेल उतरने के बाद रेलगाड़ी, बैलगाड़ी आदि का ही सड़क पर उनका प्रयोग करना पड़ेगा। और एक चौराहे से भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन दूसरे चौराहे पर तो भीड़ बढ़ ही जाएगी। यहाँ मैंने देखा है, यहाँ अधिकांश लोगों के पास बड़े रथ हैं, चाहे वो कोई एक अफसर हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, सेठ हो कि यात्रा, सब लोग बड़े ही रथ में यात्रा करते हैं, जबकि उनके रथ और जो रथ है उनके बहुत लंबे बड़े चौड़े हैं। जो सड़क बड़ा रथ लेने की जो बहुत जगह लेते हैं, सड़क को घेर लेते हैं। और ये बड़े रथ की होड़ सब में मची हुई है, सबको लगा है कि मैं बड़ा रथ ले लूँ, मैं उससे बड़ा रथ ले लूँ। तो जहाँ पर ना उतना अधिक जगह घेर चलेगा और अगर वे रथ अगर सड़क पर चलेंगे तो ज़्यादा जगह घेर कर ही चलेंगे। बादशाह ने कुछ देखा तो खोजा, ये बताकर तुमने ये सब बता तो दिया, पर तुम बताकर सिद्ध क्या करना चाहते हो। खोजा बोला, जापना, मेरा अनुरोध है कि आपके सबके पास रथ तो हो,
लेकिन सब रथ होते हुए भी रास्तों पर अधिक भीड़ किसी को भी बड़ा रथ वो जो खोजा वो कहते हैं कि जहाँ पर ना सबके पास रथ तो हो, लेकिन आपको लोगों को ऐसी अनुमति देनी चाहिए, ऐसा लोगों को ये अनुमति ना दे कि 3 हाथ से बड़ा रथ किसी के पास भी ना हो। बड़ा रथ किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। सबके पास रथ होते हुए भी सड़क पर भीड़ नहीं होगी। अगर सब छोटे रथ प्रयोग करेंगे तो वो सड़क पर भीड़ नहीं होगी। और ऐसा करने से विदेशी जो मुद्रा है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। विदेशी मुद्रा से कैसे प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जो ये सब बड़े रथ हैं ये हमारे देश में नहीं बनते, ये सब बाहर से आते हैं। तो जब सबका हमारे देश में छोटे ही आकार के रथ बनते हैं, तो कहना ना होगा बादशाह ने ऐसा कानून बनाकर उसे तुरंत, और खोजा ने ये बात कही थी कि राजा ने बादशाह ने उसे कहकर और उस पर कानून का अपना कानून रहा उस पर तुरंत फैसला कर दिया कि सब लोग छोटे रथ ही यूज़ करेंगे, 3 हाथ से बड़ा किसी का रथ नहीं होगा। तो ऐसे सड़क की समस्या का समाधान हुआ। अब है पानी का अकाल। उस दिन बादशाह बहुत ही गुस्से में था। पानी पीकर सबको कोस रहा था। वह दिन याद कर रहा था कि जब उसने वजीरों और आला अफसरों के कहने पर आकर देश भर में जल संचय के लिए जल घर बनाने की योजना स्वीकृत की थी। उस दिन जो बादशाह थे बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्सा आ रहा था। पानी पीकर सबको पानी पी रहे थे और सबको कोस रहे थे, सबको गाली दे रहे थे, सबको डांट रहे थे। और वह दिन याद कर रहे थे, वो दिन याद कर रहे थे जब उन्होंने वजीरों और आला अफसरों के कहने से आकर देश भर में जल संचय मतलब जल को इकट्ठा करने वाले जल घर बनवाए थे की योजना को परमिशन दी थी। बादशाह जानता था कि महल में भले ही कभी पानी की किल्लत नहीं हुई हो, बादशाह जानता था कि महल में कभी भी पानी की तो कोई समस्या नहीं हुई है। साल के कुछ महीने पूरी प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती रही। इसलिए जब उसके सामने पानी घर बनाने की योजना पेश की गई तो उसने आंखें मूंद कर अपनी सहमति दे दी थी। साल के कुछ महीने में साल के कुछ महीने पूरी प्रजा एक एक बूंद के पानी के लिए तरसती रहती। इसीलिए जब उसके सामने जल घर बनाने की योजना आई तो उन्होंने आंख मूंद कर उसको परमिशन दे दी। वजीरों ने बताया था कि पानी घरों में इतना पानी जमा हो सकेगा जो सारे साल प्रजा की जरूरत पूरी कर देगा। यही नहीं, पानी घरों से प्रजा को साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जो इसे गंदे पानी के सेवन से भी मुक्ति मिलेगी। तो वजीर थे जिन्होंने ये राजा के सामने रखा था, तो उन्होंने बताया था कि पानी घरों में इतना पानी जमा हो जाएगा, इतना पानी स्टोर हो जाएगा कि सारे साल प्रजा को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें सारी ज़रूरतें उससे ही जो पानी घर या जो जल घर बनेंगे उससे पूरी हो जाएगी और प्रजा को किसी भी पानी से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही नहीं, पानी घरों की से प्रजा को साफ पानी भी मिलेगा और जो उसे गंदा पानी के और जो वहाँ की प्रजा गंदा पानी पीती थी उससे भी उन्हें छुटकारा मिलेगा। क्योंकि गंदा पानी के छुटकारे से मिलेगा क्योंकि जब जलघर बन गए हैं तो उससे वो साफ और स्वच्छ पानी पिएंगे। बादशाह की अनुमति मिलते ही पानी घर बनाने का काम जोर शोर से शुरू हुआ और बादशाह ने जैसे ही परमिशन दे दी तो जल घरों का बनाने का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया। शहर शहर सैकड़ों कारीगरों, हजारों मजदूर रात दिन काम में जोत दिए गए और
शहर के अलग अलग कोने से सैकड़ों कारीगर आए और मजदूर, हजारों मजदूरों दिन रात उसे जल घर को बनाने में जुटे रहे। दर्जनों वजीर काम की निगरानी करते रहते। बादशाह ने खजाने के दरवाजे खोल दिए थे। जब जिस पानी घर के लिए जितनी रकम मांगी राजकोष से दे दी गई। अब सब लोग जब काम तो दर्जनों तो जो वजीर थे वो लोग निगरानी में लगे रहे कि सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। तो बादशाह ने खजाने के लिए अपने जो उसका राजकोष था वो खोल दिया था कि चाहे कितना भी पैसा लगे, चाहे कितने भी लोग मजदूर लगाने पड़े, लेकिन ये पानी घर बनने ही चाहिए। जब जिस घर पानी घर के लिए जितनी रकम मांगी और जिस जो वजीर था जिसने जितने भी पैसे मांगे उतने उन्होंने अपने राजकोष से देते चले गए। एक दिन वह भी आया जब सभी पानी घर तैयार हो गए, और एक दिन वो आ ही गया फाइनली कि जब सारे पानी घर बनकर तैयार हो गए थे। इसके बाद कई महीने बीत गए, लेकिन किसी पानी घर में एक बूंद पानी भी जमा होता दिखाई नहीं दिया। और इसके बाद कई महीने बीत गए, बहुत टाइम चला गया, लेकिन किसी भी पानी घर में एक बूंद पानी भी जमा होता दिखाई नहीं दिया। कोई कुछ कलेक्ट ही नहीं हुआ, कुछ इकट्ठा ही नहीं हुआ। तब बादशाह ने खोजा के सामने अपनी उलझन रखी और उसका हल सुलझाने को कहा। तब फिर बादशाह ने जब वही पैसे भी लगा लिए, मजदूर भी लगे, दिन रात इतनी मेहनत करी, सब कुछ हो गया, फिर भी जिस समस्या के लिए वो उसने करा था वो समस्या तो चूंकि तू पानी घर में एक भी बूंद पानी नहीं इकट्ठा हुआ, तो खोजा को सुलझाने के लिए कहा। बादशाह बोला, देश भर में पानी घर बनवाने के बाद पानी की तंगी दूर होने की जगह और बढ़ गई है। पहले तो साल में 4 महीने ही पानी की कमी होती थी, इस बार 3 महीने पहले ही पानी के लिए त्राही त्राही शुरू हो गई। बादशाह बोला कि पानी घर बनवाए थे कि समस्या दूर हो जाए, समस्या दूर होने की बजाय और समस्या बढ़ गई है। पहले तो ये समस्या महीने में 4 महीने ही पानी की कमी होती थी, और अब तो ये 3 महीने पहले ही पानी की यहाँ तराई तराई शुरू हो गई। हाहाकार मच गई है। उधर सभी पानी घर भी सूखे वीरान पड़े। ऐसा क्यों हुआ खोजा, इसका क्या कारण है? खोजा ने बताया, जापना, पानी घर बन जाने से पानी की किल्लत दूर होने का क्या लेना देना। देश की नदियों में पानी ही कहाँ है। उन्होंने कहा कि पानी घर बनने से पानी की समस्या, पानी की किल्लत दूर होने का क्या कारण से क्या लेना। जब नदियों में ही पानी नहीं है, तो जब नदियों में पानी नहीं है तो पानी घर में पानी कहाँ से आएगा? उसमें तो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ रहता है, भरा रहता है। वायुमंडल को हमने इतना प्रदूषित कर दिया है कि बादलों का बनना और उमड़ना घुमड़ना लगभग बंद हो गया है। बरसात कम होती है, ऐसे में उनमें पानी कहाँ से जमा हो। इस बार 3 महीने पहले पानी का अकाल इसलिए पड़ा चूंकि नदियों में जो पानी था वह तो इन पानी घरों को बनाने में खर्च हो गया। अब खोजा ने उसको सारी बात बताई कि नदियों में पानी ही नहीं है तो पानी घर में पानी कहाँ से है। नदियों में तो कूड़ा अड़ा पड़ा है। वायुमंडल को हमने अपने जो आसपास का वातावरण उसको इतना प्रदूषित कर दिया, इतना गंदा कर दिया है कि ना सब पेड़ कटवा दिए हैं, बादलों का बनना बंद हो गया है, उमड़ना घुमड़ना सब बंद हो गया है। बरसात कम होती है, उसमें पानी कहाँ से जमा, नदी में पानी कहाँ से जमा होगा। और इस बार 3 महीने जो पानी का हाहाकार मच रहा है, जो अकाल पड़ा है, वो इसलिए कि जो पानी था, जो नदियों में जो थोड़ा बहुत पानी था उसको हमने पानी घर बनाने में यूज़ कर लिया है। बादशाह बोला, यह बात मुझे मेरे वजीरों ने क्यों नहीं बताई? खोजा ने खुलासा, वे भला क्यों बताते? तब आप पानी घर बनाने की अनुमति ही नहीं देते। अगर वो आपको ये बात बता देते, तो अगर आप उन्हें पानी बनाने की अनुमति नहीं देते तो आप उन्हें पानी घर बनाने की अनुमति ही नहीं देते। यदि वे पानी घर न बनते तो इनकी लागत में से उन्हें और अफसरों को अपना हिस्सा हड़पने का मौका कैसा मिलता। यदि ये पानी घर न बनते
अगर ये पानी घर नहीं बनते तो जो इसमें जो लागत आई है, जो इसमें पैसा लगा है, उन्हें और अफसरों को, जो वहाँ के जो वजीर थे, अफसर थे, उनको अपना हिस्सा, जो उनका अपना पैसा हड़पने का था, वो उन्हें कैसे मिलता। रहा पानी की किल्लत का मसला, सो वह तो आम जनता को होती है। और रही पानी की किल्लत वाला मामला, जो पानी की परेशानी का मामला है, सो वह तो आम जनता को होता है, वो और किसी को थोड़ी होता है। आला अफसरों को तो न केवल पीने नहाने के लिए, बल्कि अपने रथ के धोने के लिए साफ सुथरा पानी पहले भी मिलता था और अब भी मिल रहा है। और रहे जो ये अफसर लोग हैं, उन्हें थोड़ी पानी की प्रॉब्लम होती है, उन्हें तो पहले भी पानी की प्रॉब्लम नहीं थी और अब भी पानी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके नहाने पीने के लिए पानी और अपने रथ को धोने के लिए साफ़ सुथरा पानी उन्हें तो मिल रहा है, मिल रहा था, और पहले भी मिल रहा था और अब भी मिल रहा है। तो उन्हें तो इस बात की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तो आम जनता जो लोग हैं, जो साधारण जो लोग हैं, उनको ही इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और उन्हीं की समस्या को देखते हुए ही पानी घरों का सुझाव दिया गया था। लेकिन पानी घरों का सुझाव जब बनने की हुई थी, तब नदियों में पानी बहुत कम था। तब वहाँ के लोगों को ये जो अफसर थे, उन्होंने केवल इस वजह से कि अब बादशाह ने इसकी अनुमति दे दी है, और अनुमति दे दी है तो वो ये पानी घर बनने चाहिए, क्योंकि उससे उनको अपना अपना हिस्सा जो था, उनका जो उनका शेयर मिलना था, जो उसमें जो लागत आने वाली थी, उसमें उनका अपना अपना कमीशन था, तो वो सब उसको हड़पने में लगे हुए थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था, कोई मैटर नहीं था कि पानी घर में पानी आएगा या नहीं आएगा। उन्हें तो अपना कमीशन मिल गया था, और उस कमीशन मिलने के बाद पानी की किल्लत का उन्हें तो भी कोई सामना नहीं करना था, और जो सामना करना था वो आम जनता को करना था। ठीक है, तो आज मैंने ये आपको दूसरी समस्या के बारे में मैंने आपको बताया है कि उनकी दूसरी समस्या क्या थी। दूसरी समस्या थी पानी का अकाल। पानी का अकाल किस कारण से होता था, और किस कारण से, कैसे खोजा ने उसका कारण बताया, कैसे उसका निवारण बताया। अब तीसरी समस्या है रात को बाजार। ये मैं आपको अपनी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।